बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में विरोन के इस 3.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम जो कि 2 साल पुराना सेटअप है और इसके साथ 540 वाट्स की 6 प्लेट्स लगी हुई हैं, इसमें एक फ़ाल्ट आ गया जिसने इस कस्टमर को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। तो चलें मिलकर इस फॉल्ट को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या मसला है। पहले भी इसकी 2 वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। एक में इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में बताया है और दूसरी वीडियो में इसके MC4 कनेक्टर में फ़ाल्ट आ गया था जिसकी वजह से ज़ीरो प्रोडक्शन आ गई थी। बाकी ये लोड तो चला रहा था लेकिन सोलर से प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। तो आज देखते हैं कि क्या फ़ाल्ट है। तो जनाब, आज का जो फ़ाल्ट है वो इस तरह का है कि जैसे ही घर के हल्के लोड को, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि घर का लोड चल रहा है और सोलर से हमें 155 वाट मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम इस पर पानी की मोटर चलाते हैं तो ये सिस्टम बंद हो जाता है। और हो सकता है मेरे काफ़ी दोस्त अभी से इस फॉल्ट को समझ गए होंगे कि ये कहाँ पर फॉल्ट है। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट में यस लाजमी लिखिएगा। तो जनाब, इसका आसान सा हल ये है कि सबसे पहले हम स्लो अपने इस लोड को बढ़ाएंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ऊपर बैटरी भी 30.1 वोल्ट पर फुल बता रही है और लोड भी अभी चल रहा है। तो हम इस लोड को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। तो हमने भी इस लोड को बढ़ाया जो कि 700 वाट तक गया है। इसका मतलब ये है कि सोलर प्लेट्स में कोई फॉल्ट नहीं है और उसके MC4 कनेक्टर में भी कोई फॉल्ट नहीं है और MPPT चार्ज कंट्रोलर में भी कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जब हम इसके लोड को बंद करते हैं तो बैटरी तो फुल है, 30.1 वोल्ट पर खड़ी है। तो क्या होता है कि सोलर से जो जनरेशन है वो भी ज़ीरो हो जाती है। तो आपको ये शक होने लगता है कि कहीं इसका MPPT तो ख़राब नहीं हो गया। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसके लोड को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया। इन पंखों को हमने चलाया तो ये लोड 600-700 वाट तक भी गया। इसका मतलब कि प्लेट्स भी सही है, वायर भी सही है और इसका MPPT चार्ज कंट्रोलर भी सही है। अब एक चीज़ का आपने ध्यान में रखना है कि हमारा ये जो सिस्टम है ये हाइब्रिड सिस्टम है। तो जैसे ही हम इस पर कोई हैवी लोड चलाते हैं तो क्या होता है कि सोलर से एकदम से तो वो पावर हमें नहीं मिलती, तो बैटरी से वो कुछ ना कुछ पावर ले रहा होता है। लेकिन बैटरीज में इस वक्त इतनी जान है ही नहीं कि वो स्टार्क लोड को बर्दाश्त कर पाए और ये सिस्टम बंद हो जाता है। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, इस भाई ने मुझे सवालों के पूछने पर बताया कि हमने इस बैटरी के अंदर डिस्टिल वाटर की जगह मिनरल वाटर डाला है। और ये भी उसने एक बैटरी वाले के कहने पर किया है कि आप जो डिस्टिल वाटर लेते हैं उसके अंदर एसिड होता है और बैटरी के अंदर पहले भी एसिड होता है, तो एसिड और एसिड मिलेगा तो फिर वो बैटरी को ख़राब करता है। हालांकि उसको ये पता होना चाहिए कि डिस्टिल वाटर के अंदर कोई एसिड नहीं होता। आप एक अच्छी कंपनी का डिस्टिल वाटर डालेंगे तो आपकी बैटरी कभी भी ख़राब नहीं होगी। बहरहाल 2 साल तो हो चुके हैं, वैसे 3 से 3.5 साल इस बैटरी को चलना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे कि इस बैटरी को खोलकर, पहले तो मैंने आपने देखा होगा कि इक्वलाइजेशन को ऑन कर दिया है। अब एक दिन देखेंगे कि अगर ये बैटरी हमारी रिकवर हो जाती है तो ठीक है, वरना इसको खोलकर शॉप वाले के पास ले जाएंगे। अगर इसका एसिड तब्दील करके वो अपने पास से चार्ज करेगा, अगर बैटरीज बैकअप पकड़ती हैं तो ठीक है, वरना फिर बैटरीज को तब्दील करना पड़ेगा। और इस वक्त देखें दोस्तों कि जैसे ही मैंने घर के लोड को बंद किया है तो यहाँ सोलर ने भी जनरेशन बंद कर दी है। तो इससे हमें यह शक हुआ कि कहीं इसका MPPT तो ख़राब नहीं हो गया। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।